उनमें ऐसे दर्शन करे जैसे हीटर में गर्मी निकल रही है पर पावर बिजली है, फ्रिज में ठंडा कर रही है पर पावर बिजली है, एसी ठंडा कर रही पर पावर बिजली है, लाइट पर पावर बिजली है, पंखा पर पावर बिजली है, माइक बिजली, मशीन बिजली। जो क्रिया देखता है वो परमात्मा तत्व को नहीं देख पाता है, और जो परमात्मा तत्व को देखता है वो क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देता। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। 3 प्रकार की लीलाएं हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, लेकिन तीनों प्रकार की लीलाओं में परमात्मा विराजमान है, उसी के पावर से पावर है। अब हमको इस बात को जानने के लिए 2 पद्धतियां अपनानी है, एक है और एक नहीं है। पहले हम ये स्वीकार करते हैं 2 पद्धतियां, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय पद्धति परमात्मा सर्वत्र है, और व्यतिरेक पद्धति ये जगत रूप जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब मायाकृत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न के समान जगत मिथ्या है, और भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जो भगवान का भजन करते हैं उनका संग, अब और सब हटा दिया। अरे उनका संग करते 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 हमारे अंतःकरण का त्रिगुणात्मक मायामल शांत हुआ, तो हमारी दृष्टि बदली, हमारी दृष्टि बदली। जे ही हमारी दृष्टि बदली तो एक क्रूरापि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, नीच है, संतों के संभाषण करने योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात प्रभु ही है, ऐसा दर्शन होने लगा। जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राम मैं जान, मानी नहीं कह रहे, जान, वो जान गए, सब में दिखाई दे रहा है। पर्दा हमें दिखाई दे रहा है, और पर्दे में जो रोल हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो पावर पड़ रहा है वहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए हम पर्दे में ही फंस गए। एक से राग, एक से द्वेष कर लिया, एक से अपना, एक से पराया, एक से अच्छा, एक से बुरा। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो सब एक ही है। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है जब उसमें क्या वो खलनायक भी हो और हीरो भी हो, नहीं तभी अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने अपनी सृष्टि रची, तो एक लिया विपक्ष रूप, पापी घोर दुरात्मा असुर भाव, और एक लिया देव रूप, और दोनों रूपों में लीला करके भक्तों का रंजन कर रहे हैं। वही है हमारी दृष्टि में, उनके सिवा कोई नहीं। जगन नाटक वैभवा, जगन नाटक में वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, 2 पक्ष करके वही खेल रहे। बुरे से बुरे आदमी में संपूर्ण रूप से भगवान विराजमान, और अच्छे से अच्छे आदमी रूप में वही भगवान विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे देखो, कभी कभी नाटकों में देखते हैं कि जो आदमी बहुत अच्छा रोल करता है वही विलेन कहते हैं, विलेन, हाँ, खलनायक, हाँ, हिंदी बात अपन, अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो खलनायक का जब तो बोले बड़ा बढ़िया अभिनय कर लेता है, तो मायाधीश भगवान बड़ा बढ़िया अभिनय करते हैं। वो जितना आप देख रहे हो, सृष्टि का सृजन, पालन और लय, तीनों रोल वही अपने आप में कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात बिना भजन के नहीं समझ में आएगी। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे सब में परमात्मा दिखाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है ऐसा महापुरुष तो दुर्लभ है। तो हम भगवान के भजन के प्रताप से ये बात देख पाएंगे तो खूब नाम जप करें। अगर नाम जप नहीं करेंगे तो बातों से तो नहीं देख पाएंगे। और भगवान की कृपा से ये बात जानी जाती है, ध्यान रखना। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो। भगवान जना देते, देखो मैं बैठा हूँ। भगवान को जनाने का जो एक इशारा है वो भक्त जानने लगता है, अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप में, सब में प्रभु देख। और अगर वो ना जनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, जान नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी महाराज कुत्ते में भी भगवान को देख लिए, भूत में भी भगवान को देख लिए। तो विट्ठल भगवान से एक दिन विरोध में कहा, प्रभु अब चाहे जहां आप छुप के दिखा लो, हम आपको पहचान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं। अब वो वहां बैठ के भजन करने लगे मंदिर में। तो लगा यहाँ बड़ी भीड़ है, पीछे भजन करते हैं। पीछे भजन करने गए तो 10-20 लड़के खेलते हुए आ गए। बोले यहाँ से चलते हैं, नदी के किनारे भजन करते हैं। वहां नदी किनारे भजन में बैठे थे, इतने में देखा कि 2-3 बैलगाड़ी रुकी और तंबू तनने लगे। यहाँ कौन विक्षेप डालने, कौन विक्षेप डालने आ गया? तो एक स्त्री निकली गड़ासा लेके और अपने पति से कहा, पकड़ इसको, पकड़, काट के इसको बनाते हैं तो बाल भोग हो जाएगा। अब भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि नामदेव जी को यह समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी से बात की थी। वो स्त्री धोती समेटी होकर, पकड़ इसको, पति और स्त्री दोनों। अब नामदेव जी भागे अपने धोती पकड़ के, और मंदिर में जब जाके पहुंचे अब उनका क्या हो गया? प्रभु बात करते थे विट्ठल भगवान, बोले क्या हो गया? बोले जय जय, आज अगर भाग के नहीं आते तो काट देते वो पति पत्नी। तो बोले कौन? बोले अब ये तो नहीं जानते थे।
बोले हम ही तो थे। हम ही और रुक्मिणी जी थे। तुम कह के गए थे हमसे कि अब किसी भी रूप में आओ हम पहचान लेंगे, तो हम ही और रुक्मिणी जी थे, कहां पहचान पाए। तो अगर वो ना जलाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता, और वो जला दे तो फिर भी कोई भुलावा नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। कोई यहाँ बुरा नहीं, कोई यहाँ भला नहीं है, वो एक परमात्मा ही रोल कर रहा है। भाई हमारी दृष्टि, हमारे शास्त्र की दृष्टि, हमारे महापुरुषों की दृष्टि, अगर ये बात समझ जाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं राग द्वेष करके पुनः जन्म मरण का संस्कार डाल लोगे।